हर दिन हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन का हाल भी पूछते हैं? तनाव, चिंता, घबराहट, क्या ये सिर्फ कुछ पल की परेशानियां हैं या किसी बड़ी मानसिक समस्या का संकेत? नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आखिर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों के मन में इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? कैसे पहचानें कि यह सामान्य तनाव नहीं बल्कि विशेषज्ञ की सलाह लेने का समय है? और अपने मन को उतना ही स्वस्थ कैसे रखें जितना अपने शरीर को? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री की मनोचिकित्सक डॉक्टर सुप्रिया डेविस और डॉक्टर वर्षा डेविस। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को अगर आप आसान भाषा में बताएं कि आखिर नशा यानी कि एडिक्शन क्या है? बिल्कुल, तो एडिक्शन एक प्रकार का बीमारी है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि एक व्यावहारिक दिक्कत है या एक पर्सनल प्रॉब्लम है, इंसान का प्रॉब्लम है, पर ये एक्चुअल में एक बीमारी है जिसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंसान को एक नशे का लत लग जाता है। लत लगने का कहने का अर्थ है कि पेशेंट इंसान उसके बगैर रह नहीं पाता है, उसका ज़्यादा डोज उनको लगता है, ज़्यादा मात्रा में वो करते हैं और उनका दिनचर्या पे असर करता है। तो नशा अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे कॉमनली जो सबको पता होगा वो है मदिरा का सेवन। अब मदिरा जो झारखंड में पाया जाता है वो है, चाहे आपका महुआ हुआ, हड़िया हुआ, ताड़ी हुआ, ये कॉमनली पाया जाता है। इसका सेवन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो एक तो ये है। दूसरा है तंबाकू का नशा, यानी हो गया खैनी आपका, या तो बीड़ी सिगरेट, इसका भी नशा होता है। इसके अलावा इंसान यहाँ पे गांजा लेते हैं, जो कि वीड जिसका नाम होता है, जिसको वीड बोलते हैं, वो भांग भी लेते हैं गोली के फॉर्म में। तो ये सब नशीले पदार्थ है जिसका सेवन शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, इसके साथ में ये माइंड पे भी असर करता है। तो ये सब आपके सामान्य नशे हैं जिसके बारे में सबको आइडिया है। इसके अलावा आजकल जो नशा चल रहा है वो है ओपियोइड, यानी अफीम हुआ, स्मैक जिसको बोलते हैं, ब्राउन शुगर। इसका भी सेवन युवाओं में और जनरल पब्लिक में बहुत बढ़ चुका है। सो क्या होता है कि इंसान ये नशा एक बार लेते हैं, फिर उनको दोबारा और तीसरे बार लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर को और दिमाग को उसका आदत पड़ जाता है। जो वो हाई मिलता है उसके बगैर वो फिर रह नहीं पाते हैं और वही हाई को वो चेस करते हैं। और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर वो कंट्रोल करना चाहें तो भी कंट्रोल नहीं होता है और इससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, साथ में उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उनका जॉब छूट जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और शारीरिक समस्याएं भी होने लगती हैं। तो ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, पर एक मानसिक समस्या भी है जिसका हल है। तो जितना जल्दी इंसान या पेशेंट हमारे पास आएगा उतना जल्दी हम उनका हल कर पाएंगे, उनको हेल्प कर पाएंगे। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, जो कि बहुत आवश्यक है आज के डे एंड एज में। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, हमने जैसे सुना, डॉक्टर सुप्रिया ने हमें बताया कि आखिर नशा क्या है, एडिक्शन क्या है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के नशे हमें देखने को मिल रही हैं? जैसे डॉक्टर सुप्रिया ने भी बताया कि लोग तंबाकू, शराब और ड्रग्स की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। तो क्या इनके अलावा मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग भी एक एडिक्शन है आज के दौर में? जी बिल्कुल। आजकल जब से सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा है, ऑनलाइन गेमिंग्स आ गए हैं, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, Dream11 वगैरह वगैरह, तो ये भी आजकल बहुत देखने को मिला है। दैट्स ऑल्सो एन एडिक्शन। मतलब आप थोड़ा जुआ या कोई भी ऐसे बेटिंग ऐप में पैसे लगाएं, आपको उसमें कोई जीत इनाम मिल जाए तो उसमें एक यूफोरिया का फीलिंग होगा, अच्छा लगेगा, फिर वो उससे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हम इसमें और आगे बढ़ते जाए। इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है लोगों को, उसमें आदत लत लग जाएगी, नुकसान होगा, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा और फिर मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हमारे पास गेमिंग एडिक्शन काफ़ी यंग बच्चे भी आते हैं स्कूल में, क्योंकि आजकल मोबाइल सबको दिया गया है जी। तो बहुत घंटों तक मोबाइल चला चला के वो एक दूसरी दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। फिर वो उनके रियल लाइफ बिहेवियर में भी दिखता है। वायलेंस हो सकता है, कान में आवाज़ें आ सकती हैं, उटपटांग व्यवहार। तो ये गेमिंग से प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो सकता है। और आजकल इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स तंबाकू, मदिरा, ये सब के पेशेंट आते हैं
बट इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता है जितना ओपियोइड जो हीरोइन इन्होंने बताया, हीरोइन डिपेंडेंस की, क्योंकि बाकी सब भी लत करते हैं बट जो हीरोइन लत करता है वो 1-2 बार में ही हो सकता है और उसका काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो आजकल झारखंड में स्पेशली हीरोइन, ब्राउन शुगर का सेवन बहुत बढ़ गया है और सबसे मैक्सिमम हमारे उसी के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर वर्षा, एक मनोचिकित्सक के रूप में आपको क्या लगता है कि आखिर लोग नशे की ओर क्यों इतना बढ़ रहे हैं? आजकल बेसिकली तनाव, आजकल की दुनिया इतनी फास्ट दुनिया हो गई है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे हो गया है, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब प्रॉब्लम है, पर्सनल रिलेशंस का प्रॉब्लम है, फैमिली टेंशन, ये सब। तो लोग बेसिकली एक एस्केप ढूंढते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर एक हाई डिफरेंट इम्पल्सिव बिहेवियर जो होता है। बहुत लोग सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं कि दूसरे लोग पार्टी करते, नशा करते हैं, हाई क्लास सोसाइटी में कोकेन का यूज़ होता है, तो ये सब उनको मोटिवेट करता है कि हम भी कहीं पीछे ना रह जाए, हमें कोई बोरिंग ना बोल दे। तो इस कारण ये फिट इन करने के लिए भी होता है, टेंशन रिमूवल के लिए भी होता है कि दे कैन नॉट कोप विद द डे टू डे प्रॉब्लम। तो बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल रीजन हैं, थोड़ा जेनेटिक बेसिस भी हो सकता है, बट ये मेन रीजंस है। आजकल जो इतना ज़्यादा नशा का सेवन हो गया है, ये 1-2 साल में ज़्यादा दिखने को मिला है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुप्रिया, हमने जाना कि आखिर क्यों इतने ज़्यादा लोग नशे की तरफ रुख कर रहे हैं। एक बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है जब लोग ये कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तब नशा छोड़ सकता हूँ, तो क्या एक आत्मविश्वास की तरफ इसे माने या फिर नशे की सबसे बड़ी गलतफहमी है ये? तो बात ऐसी है कि पेशेंट का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बता रही हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो होने के बावजूद भी किसी इंसानों से छूट नहीं पाता है नशा। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी को जब आदत पड़ जाती है तो फिजिकल सिम्टम्स यानी शारीरिक समस्याएं दिखने लगती हैं। जैसे मदिरा छोड़ने पे घबराहट होता है, थरथराहट हो सकती है, नींद की दिक्कत हो सकती है, और इसके अलावा ब्राउन शुगर छोड़ने पे तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि फिट झटका होने का भी रिस्क रहता है, संभावना रहता है। तो अगर इंसान खुद से भी छोड़ना चाहे बट उनको थोड़ा सा हेल्प ज़रूरी है, जो कि हम देते हैं बाय वे ऑफ मेडिकेशंस हुआ, थेरेपी हुआ, तो इसमें हम उनका मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं और उनकी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि सिर्फ पेशेंट के मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि शारीरिक जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी मैनेज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर पेशेंट ठीक भी हो जाए पर फिर अगर सिम्टम्स चल रहे हैं तो फिर वो वापस उसे लेना ही पड़ेगा वो नशा। एंड इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की जो संगति है, जो सर्कल होता है, वो छुड़वाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो रहेगा तो फिर नशा छोड़ने में उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सर्कल में रहते हैं, दोस्त यार उनको बुलाएंगे, बहका देंगे, तो फिर वो मेडिसिन ना खाते हुए या फॉलो अप ना करते हुए वापस वो नशे की ओर हो जाएंगे। तो इसमें मोटिवेशन मतलब थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मेडिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से लगातार जो संख्या है लोगों की नशे की ओर वो लगातार बढ़ती जा रही है, और पर्टिकुलरली अगर हम झारखंड की बात करें तो नशे की बढ़ती समस्या को लेकर आप कितनी गंभीर चुनौती मानते हैं आप इसे? सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अभी सिर्फ रांची में नहीं पर ऑल ओवर झारखंड में ये समस्या फैल गया है। स्पेशली आप देखेंगे हजारीबाग में, लोहरदगा में, रामगढ़ में, ये सारे जिलों में, चतरा में बहुत ज़्यादा ही सेवन हो रहा है और हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ में नशा बिक रहा है। अब वो चाहे गांजा हो, चाहे अफीम या ब्राउन शुगर हो, स्मैक हो, इसका अवेलेबिलिटी बढ़ गया है और युवाओं का रुचि ज़्यादा हो गया है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं मैं भी करूँगा, तो एक पीयर प्रेशर में वो कर लेते हैं। पर उनको ये गंभीरता नहीं समझ आती है कि एक बार भी वो ये सब नशा करेंगे तो उनको डिपेंडेंस या आदत पड़ जाएगी, उनके शरीर को आदत पड़ जाएगी। तो ये जो बढ़ती समस्या है इसको टैकल करना है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि फिर ऐसे बच्चों की पूरी जीवन खराब हो रही है, स्कूल छूट रहा है, पढ़ाई छूट रहा है, जॉब चली जा रही है। तो ये अभी से अभी टैकल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आगे सालों में बहुत बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे हमने पहले भी बात की, और जब लोग नशा छोड़ना चाहते हैं तो सेल्फ में जो मोटिवेशन है वो ज़रूरी है, मेडिकेशन ज़रूरी है, उसके साथ फैमिली सपोर्ट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में शुरुआती संकेत कौन से ऐसे हैं जिन्हें परिवार अगर समझ सकता है तो और उन्हें अपने व्यक्ति को नशे की गिरफ्त से वो बाहर निकाल सकता है? जी, सबसे पहले ओपियोइड डिपेंडेंस जो होता है, ब्राउन शुगर, वो बहुत ही महंगा नशा है। तो कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा, आजकल इतने कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं जो कि अर्निंग नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।
तो 1-2,000 पर डे, 5,000 पर डे तक ले लेते हैं, जो वो अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। पेरेंट्स अगर ना दे तो चोरी भी करते हैं, बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, नशा बेचते हैं एक्सेट्रा। तो पेरेंट्स को इसी में शक हो जाना चाहिए। दूसरा, जो नशे के इंटॉक्सिकेशन में व्यवहार बदल जाता है, तेज तेज कोई मारपीट करता है, अबनॉर्मल बिहेवियर, आँख सूजी हुई रहती है, आँख लाल रहती है, फिर वो ज़्यादा मारपीट या ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, जो कि नॉर्मली ना हो। बहुत ज़्यादा नशा का सेवन करने से माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, जो मानसिक बीमारी है वो आ सकती है, जिसे आम भाषा में लोग बोल सकते हैं कि ये नशे के कारण हो रहा है। तो अगर पेरेंट्स जागरूक रहें, वही उनको ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। तो उनका ये सब साइंस पकड़ना काफ़ी नेसेसरी है। और बच्चे अगर संगति, उनको पता चल जाएगा कि संगति अच्छी नहीं है, संगति में बैठ के बहुत देर तक घर से गायब है, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन ना जाके स्कूल बंक कर रहे होंगे, तो ये सब साइंस से पेरेंट्स को जागरूकता आ सकती है। और उनका ये जागरूक होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि नशे वाले पेशेंट्स खुद से हमारे पास नहीं आते हैं, यूजुअली फैमिली परेशान होकर हमारे पास लाती है उनको ट्रीटमेंट के लिए। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, एक सवाल लोगों के मन में अक्सर उठता है, क्या नशा पूरी तरह से ठीक हो सकता है? ऐसे कौन कौन से प्रभावी और आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं इसे लेकर? जी, नशा एकदम पूरी तरीके से छूट सकता है, बट एज हम लोग ने बोला कि प्रॉब्लम्स जो विड्रॉल आती है नशा ना लेने पे, जब आदत बन जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स को हम दवा से मैनेज कर सकते हैं। मोटिवेशन, विल पावर के लिए हम उन्हें काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर वो फिर भी ओपीडी ट्रीटमेंट यानी डॉक्टर से मिलके ओपीडी में नहीं ठीक हो, तो हमारे यहाँ भर्ती का भी सुविधा है, वो भी करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पेशेंट पे डिपेंडेंट है, वो कितना नशा छोड़ना चाह। बहुत मरीज नहीं छोड़ते हैं, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वो मरीज के थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, काउंसलर के द्वारा उसे मोटिवेट करें, पेरेंट्स को समझाया जाए फैमिली थेरेपी के द्वारा कि निगरानी में रखें, फ्रेंड सर्कल बदलें और ऐसे संगति से दूर रहें। बहुत लोगों को हमने ये भी एडवाइस किया कि आप अपना जगह चेंज करें जहाँ ये नशा इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो ये सब मीन से बिल्कुल 100% भी ठीक हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल क्योर भी रहा है। और जो नहीं रहा है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे हम उनको इससे दूर कर सके और उनका माइंडसेट चेंज कर पाए। जी बिल्कुल डॉक्टर वर्षा और डॉक्टर सुप्रिया, हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जाना है और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं नशे के बारे में और कैसे नशा हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सुप्रिया और डॉक्टर वर्षा। डॉक्टर सुप्रिया, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसे हमने पहले भी जाना कि फैमिली का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, और जब इलाज के दौरान फैमिली को किन किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और किन गलतियों से उन्हें बचना चाहिए? बिल्कुल। तो हम जब इलाज करते हैं, मैं ओपीडी बेसिस का बता रही हूँ, तो बिना गार्जियन के हम इलाज नहीं करते पेशेंट का। तो लीगल गार्जियन या तो माता या पिता हो उनके, तो प्रेफरेबल होता है। तो हम एक तो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, फिर पेशेंट मतलब फैमिली को भी ये समझाते हैं कि एक तो दवा रेगुलर खिलाना है, ये नहीं कि वो ठीक हो रहा है या अपना मनमानी कर रहा है, दवा खुद से नहीं छोड़ना उनको। तो दवा सुपरविजन में खिलाना है, या तो माता खिलाएं या तो पिताजी खिलाएं। इसके अलावा उनको ऑक्यूपाइड रखना है, मतलब कि उनके साथ बातचीत करें, उनको थोड़ा अपना स्पेस भी दे, थोड़ा कुछ दिन के लिए घर से ना बाहर निकले ताकि संगति उनकी छूट सके। क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे, गलत संगति पकड़ेंगे वापस नशा हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो फिर दवा छोड़ देते हैं खुद से और फिर नशा में वापस चले जाते हैं। तो कुछ दिन घर पे रखें उनको, दवा निगरानी में सुपरविजन में खिलाएं उनको प्रतिदिन। इसके अलावा ज़्यादा रोक टोक या ताना ना मारे। उसमें क्या होता है कि मरीज़ और चिढ़ जाता है, फिर वो गुस्से में घर से बाहर निकल के नशा कर ही लेता है। तो ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, ज़्यादा उनको टेंशन नहीं देना है, और उसके अलावा निगरानी में रख के दवा खिलाना है और संगति छुड़वानी है। ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़े तो या उनका फ़ोन कुछ समय के लिए रख लिया जाए, या सिम बदल लिया जाए, या फिर उनको किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाए ताकि उनका जगह बदल जाए। तो एक बार उनका संगति छूटेगा तो फिर रिकवरी का चांस ज़्यादा होता है। तो फैमिली को ये देखना है। बाकी सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि उनको हेल्प करें, उनके साथ प्यार से बात करें, ज़्यादा सख्ती ना बरते, और मेडिकेशन का बस सुपरविजन करना है।
जब आप प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर सुप्रिया, नशे के अलावा आजकल आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह की मानसिक समस्या लेकर लोग आ रहे हैं? राइट, सो नशा तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में हमने चर्चा की है जी। इसके अलावा पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन का हो गया, सबने सुना ही होगा डिप्रेशन के बारे। तो ये उदासी वाला बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इंसान एकदम ही मायूस हो जाता है, किसी चीज़ में रुचि नहीं लगती है उनको, दिनचर्या से मन उठ जाता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता है, ये एक डिप्रेशन। फिर इसके अलावा घबराहट की बीमारी जिसको बोलते हैं एंग्जाइटी, ये भी काफ़ी कॉमन है। जैसे एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो गया, प्रेशर लोग लेते हैं, ज़्यादा तनाव रहता है तो घबराहट की बीमारी लग जाती है। इसके बावजूद छुआछूत की बीमारी जिसको हम ओसीडी कहते हैं, सरल भाषा में ओसीडी बोलते हैं इसको, तो छुआछूत की बीमारी होती है। इसके अलावा मेनिया एक बीमारी है जिसमें पेशेंट, जैसा डिप्रेशन होता है उसका विपरीत होता है मेनिया। मेनिया में पेशेंट बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, उनको बहुत बड़े बड़े ख्याल आने लगते हैं और घर पे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा जो मेन बीमारी है वो है स्किज़ोफ्रेनिया या मति भ्रम की बीमारी। ये भी बहुत बड़ी, बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जो रियलिटी से टच है वो चला जाता है उनका, और वो एक अलग ही दुनिया में रहते जो उनके लिए सच लगता है। और उसमें फिर अलग अलग प्रकार की विचारें आती हैं या आवाज़ें आती है कान में। तो और इसमें बेसिकली इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, और इसका इलाज भी जल्द से जल्द हो तो ही उपाय है कि वो इंसान ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, जैसे हमने जाना कि नशे के अलावा भी कई तरह की जो मानसिक समस्या लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं, और आजकल अगर हम जिस तरह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जिस तरह से लोग एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे में स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स और डिप्रेशंस की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इनमें अंतर क्या है? अंतर बेसिकली ये है, डिप्रेशन यानी आप इन्होंने जैसे बोला कि उदास रहना, कोई चीज़ में रुचि ना होना जी। ये ऑफिस लाइफ स्ट्रेस के कारण और आजकल बहुत कॉर्पोरेट लाइफ में दिखता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, रेस्ट नहीं मिलता है, अपने लिए लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ सकते हैं। फिर उन्हें रुचि ही चला जाता है, खाने पीने में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आता है। इसके साथ साथ उनको एंग्जाइटी हो सकता है। एंग्जाइटी जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, अलग से एज इट इज़ भी हो सकता है, डिप्रेशन से के साथ भी हो सकता है। यूजुअली उन्हें जैसे बेचैनी, घबराहट लगेगी, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। उसमें ये होता है कि अचानक से बहुत धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस आना बंद हो सकती है, ऐसा लगेगा कि वो मर जाएंगे। ये पैनिक अटैक होता है जो कि फ्रीक्वेंटली भी आ सकता है या लेस रेगुलरली भी आता है, कुछ टाइम के लिए लास्ट करता है, फिर वो नॉर्मलाइज हो सकता है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब बहुत कॉमन है, और ये वर्किंग इंडिविजुअल्स में भी देखे गए हैं और गांव या बहुत सारे समाज में भी देखे गए हैं। जो रीज़न हो सकता है पॉवर्टी के कारण, आजकल महंगाई का ज़माना और इस इकोनॉमी में बहुत जब अपने नीड्स, बेसिक नीड्स नहीं मीट कर पाए तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है, और लोगों को ये लगता है कि ये बहुत हाई सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ गांव देहात से भी बहुत मरीज आते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी को लेके। बाकी जो स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया वाली बीमारी है जिसमें समझ बूझ में असर आता है, वो सब को तो पेशेंट लाना पड़ता है घर वालों को, क्योंकि उसमें खुद में समझ नहीं होता है कि उनमें बिहेवियरली क्या प्रॉब्लम होता है। बट डिप्रेशन, एंग्जाइटी के पेशेंट खुद से सीख हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग, उन्हें इतने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वर्क लाइफ इफेक्ट होता है, जब उनका किसी चीज़ में रुचि नहीं रहता है तो वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, जॉब में जाना बंद कर देते हैं। तो दिस इफेक्ट्स उनके ओवरऑल जीवन को, तो वो हमारे पास इसलिए आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट से बहुत हद तक वो ठीक हो जाते हैं, कम्प्लीटली क्योर भी हो जाते हैं। डॉक्टर वर्षा, ऐसे कई लोग हैं जो नशा करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि अब नशे ने उसे अपनी जद में ले लिया है, तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि अब किसी व्यक्ति को मनोचिकित्सक से सलाह लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए? जी, पहले जैसे सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस कॉज करता है या सबसे ज़्यादा जो लत लगा देता है वो ओपियोइड है। तो उसका होता क्या है कि दे स्टार्ट, पहले तो वो ले लेते हैं कि ट्राई करने में हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, 2-3 बार लेते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जो यूफोरिया सेंसेशन है ओपियोइड या कोई भी नशा से जो अच्छा फीलिंग होता है कुछ टाइम आता है। फिर उन्हें कोई भी रीज़न से लगता है या कोई भी रीज़न से उन्हें ना मिले, तो अगर तकलीफ़ होने लगे तो उन्हें लगता है, तब पता चलता है कि हमें इसकी लत लग गई है।
शराब का लत लगता है, बट शराब आप ज़्यादा समय तक कंज्यूम करें और ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करें तब जाके उसकी लत लगती है। ओपियोइड का 1-2 बार, ब्राउन शुगर आप 1-2 बार ले, उसमें लत लग जाता है। पैसा इतना ज़्यादा खर्च होता है, उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं अपने नशा प्रोक्योर करने के लिए, तो जाके उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है। ना नींद आता है, भूख नहीं लगता है, शरीर में नस खिंचाता है, जकड़न सा होता है, चिड़चिड़ापन, अकबक, जो मैंने एंग्जाइटी बोला, एंग्जाइटी होता है तलब के कारण। देन उनको लगता है कि अब मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। शायद उन्हें पहले ना पता रहे कि ये हमें आदत पड़ रहा है या डिपेंडेंस हो रहा है, बट विद टाइम जैसे जैसे बॉडी में डिपेंडेंस बन जाता है और उन्हें प्रॉब्लम खुद लगने लगता है, तो वो हमारे पास आते हैं डी एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज भी लोग मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने से बहुत झिझकते हैं। ये धारणा उनके मन में है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो इसका मतलब व्यक्ति जो है वो पागल है। यस तो होता क्या है कि सबको यही लगता है कि पागलपन एक प्रकार का बीमारी है जी। उनको ये नहीं समझ आता है कि ये एक पागलपन नहीं है, पर इसमें भी एक केमिकल बेसिस है बीमारी का, जैसे कि कोई भी शारीरिक बीमारी हो। तो होता क्या है, जो हमारा ब्रेन है वो एक काफ़ी ही विचित्र ऑर्गन है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो, जो कि हो सकता है स्ट्रेस के कारण, या तो किसी नशे के कारण, या वंशज में बीमारी है उसके कारण, तो फिर बीमारी आ जाती है। अब उसमें एक ही प्रकार का बीमारी नहीं है, जैसे हमने बात किया डिप्रेशन का बीमारी है, एंग्जाइटी का बीमारी है, ये सब अलग प्रकार की बीमारी है। तो ये क्या होता है कि लोग पागल, मतलब उनको लगता है कि पागलपन है तो वो डॉक्टर के पास आएंगे नहीं, पागल खाने में नहीं जाना है, लोगों को पता लग जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, और इस चक्कर में ट्रीटमेंट बहुत डिले हो जाता है, और उसमें फिर हमें ठीक करने में उतना ही समय लगता है और उतना ही ट्रीटमेंट या दवा उतना ही यूज़ हो जाता है। स्पेशली ये देखा जाता है लेडीज़ में कि ट्रीटमेंट गैप बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ काफ़ी ओवरलुक्ड होती हैं, तो उनको लगता है कि ये अपने से कर रही है या ठीक हो जाएगी, या तो झाड़ फूंक कराते हैं जो कि बहुत कॉमन है, फिर उसके बाद लेके आते हैं, पर तब तक बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या तब्दील हो जाता है, फिर इलाज कराते हैं, फिर तब तक ऑलरेडी टाइम चला जाता है, बट फिर भी स्कोप है पेशेंट ठीक हो सके। तो ये जो एक स्टिग्मा है लोगों के मन में कि एक ही प्रकार की बीमारी है या डॉक्टर को नहीं दिखाना है, शारीरिक डॉक्टर को दिखाने सबसे पहले जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाए या कुछ भी हो जाए, बट मानसिक डॉक्टर को दिखाने में हिचकिचाहट बहुत होता है, एंड उसमें भी वो ज़्यादातर क्लिनिक चूज़ करेंगे रादर देन कमिंग टू अ हॉस्पिटल, ताकि लोगों को पता ना चले, या तो एक वो टैग ना लग जाए कि ये मानसिक हॉस्पिटल जाके आए हैं जी। पर जितना देरी होता है इस बीमारी में, उतना ही इलाज समय लगता है और उतना ही बीमारी बढ़ के आता है। तो इसमें वही बात है कि जितना जल्दी इनका उपचार हो, उपाय हो, उतना ही जल्दी हम भी उनको ठीक कर पाएंगे। तो स्टिग्मा हटाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, तो पहले तो ये स्टिग्मा हटाना पड़ेगा। अगर कोई नशा से पीड़ित हुए तो आप डॉक्टर के पास आए, हर चीज़ का इलाज होता है। मानसिक बीमारी के लिए भी ये ना सोचे कि लोग पागल बोलेंगे या फिर हमें ट्रीटमेंट नहीं करवाना है क्योंकि अपने आप से या झाड़ फूंक से ठीक होने वाला नहीं है, या खुद के मोटिवेशन से भी नशा पूरी तरह से छूट नहीं सकता है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, लोगों को में जागरूकता होना ज़रूरी है कि यहाँ हमारे पास सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है जो इसका इलाज पूरी तरीके से कर सके, और जागरूकता बढ़ाएं कि ये प्रॉब्लम है। पहले एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है कि मेरे बेटे या बेटी को नशे का प्रॉब्लम है या वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जब वो एक्सेप्टेंस आएगा तभी वो इलाज करवाएंगे और तभी वो ठीक हो पाएंगे। बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत समय बाद साल बिता देते हैं इधर उधर जाके, या फिर इलाज नहीं करवाएंगे या अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो ये सब ना करें और मनोचिकित्सक के पास तुरंत दिखाने आए। ये हमें भी हेल्प करेगा कि हम पेशेंट को अच्छा कर पाए, और लोगों के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा चीज़ रहेगा अगर वो इसे सीरियसली ले पाए और एक्सेप्टेंस ले आए अपने में। जी बिल्कुल डॉक्टर वर्षा, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपने बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है, और हमें पूरा विश्वास है कि आज की यह चर्चा न सिर्फ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बिना झिझक विशेषज्ञ की मदद लेने का भी उन्हें हौसला मिलेगा। और जिस तरह से शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है, उसी तरह से मन का स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।